Yeah, it's my first video on H anime. No, not disturbing H anime because some of the biggest YouTube creators of anime community is making that kind of videos जो कि लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रही हैं। आई थिंक उन्हें नहीं देखनी चाहिए। और लोगों से मतलब था मेरा बच्चों से बिकॉज़ एनिमे से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, वो बच्चे कंज़्यूम करते हैं। सो मैं भी ये बना रहा हूँ बिकॉज़ आई थिंक तुम ये सब जान कर के जो तुम एनिमे देख के मज़े ले रहे हो, वो एक्चुअली में कितने डिस्टर्बिंग है, शायद तुम उन्हें छोड़ दो। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम छोड़ो, पर तुम्हें कहीं न कहीं ये ज़रूर लगेगा कि यार तुम्हारा दिमाग लिटरली ख़राब हो चुका है। बिकॉज़ जो एनिमे तुम्हें नॉर्मल लगते हैं, वो असल में शायद इतने डिस्टर्बिंग है, तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम मेरी तरह ही सोचते हो, पागल हो, संकी हो, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखना बिकॉज़ आगे तुम्हें मज़ा भी आने वाला है और फटने भी वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टार्ट विद सम लाइट एंड कॉमन हैंड टाइप एनिमेस जिसमें से तुमने काफ़ी ज़्यादा देख रखे होंगे, अगर तुम सच्चे फ़ैन हो तो। मैनू पता है एनिमे के साथ तुम लोगों ने हैंड टाइप्स भी देखी होगी जिसमें हर कोई एक दूसरे के साथ वो करता है। कभी तो वो कोई इंसान होगा लेकिन कभी वो एक बड़ी सी स्क्विड जैसा क्रिएचर होगा जो इंसानों के साथ खेलता है। एंड सीरियसली एनिमे के अंदर वो बहुत ही एक्सट्रीम और डिस्टर्बिंग लेवल पे जाता है, लाइक लिकिंग समवन्स आईबॉल। ट्रिगर वार्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल और इनह्यूमन चीज़ों को देखना नहीं पसंद करते हो, तो तुसी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। नाउ कमरे की लाइटें ऑफ कर दो, हैंड फ्री लगा लो एंड कुछ खाने पीने के लिए भी ले आओ। तो एंजॉय। सो फर्स्ट वी हैव ये वाकू काउंटडाउन। वेल 1995 में रिलीज हुई ये वाकू काउंटडाउन जिसको डायरेक्ट किया था नाहोमिटो तकाशी ने, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंटाइप एंड वियर्ड सीन से भरी पड़ी है। वियर्ड से मतलब वो सब चीज़ें जो किसी नॉर्मल हैंटाइप एनिमे में नहीं होंगी। और तो अगर तुसी सोच रहे हो कि नॉर्मल हैंटाइप एनिमे क्या होती है, तो वो एनिमे जिसमें सिर्फ स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जाती है। तुसी आप समझदार हो। क्या दिखाया जाता है? जो एवरी सिंगल एपिसोड एक अलग ही स्टोरी कैरी करता है, वो पिछली एपिसोड से कनेक्ट नहीं होती। और जिसके लास्ट पार्ट में एक आदमी एक छोटी बच्ची को किडनैप करता है एंड उसके बाद आगे क्या होता है ये हम सबको पता है। ये देखकर मैं तो इस सोच में पड़ गया था कि दैट शो इज़ प्रमोटिंग, और शो के क्रिएटर इज़ प्रमोटिंग लाइक सीपी। नंबर 2, वेल तुम लोगों ने डेथ नोट तो देखी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड उसी की तरह एक और एनिमे है ड्रीम नोट। वेल जिस तरह डेथ नोट में लाइट को एक बुक मिलती है जिस पे वो जिसका नाम भी लिखेगा वो विद इन अ सेकेंड्स मर जाएगा, एंड इसी तरह ड्रीम नोट है जिसको डायरेक्ट किया है कंजुमिया टोगिनागा ने। एंड इसके प्रोटैगनिस्ट को भी एक बुक मिलती है जिसमें वो जिस लड़की का नाम लिखेगा वो उसे कंट्रोल कर सकता है। एंड ये चीज़ लाइट की तरह उसे भी मजाक ही लगती है, बट वो जब उसे टेस्ट करता है तो उसे उसकी लत लग जाती है और वो उसी लत में मारा जाता है। और हाँ, इस स्टोरी में उसको रोकने के लिए कोई एल नहीं था, ठीक है? और तुम लोग भी इतने खुश नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ असल में नहीं होती। बट डे आए। वेल नंबर 3 इज़ काइट। वेल अगर तुम बोरिंग एच एनिमेस देख-देख के बोर हो गए और तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, स्टोरी वाइज़ एंड विद सम डिस्टर्बिंग थिंग्स, तो नाउ थिंग्स गोना बी मोर डार्कर। ये एनीमे बेस्ट चॉइस हो सकती है। एंड ये दरअसल एक मूवी है जिसका नाम है काइट, एंड इसका एक सीक्वल भी है, लाइव एक्शन मूवी, एंड इसी का एक कट वर्जन भी है, बट मैं बात कर रहा हूँ इसके अनकट वर्जन की जो कि 1991 में रिलीज़ हुआ था और देखने लायक भी है। और इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन भी हो गया है। एंड इसे डायरेक्ट और राइट किया है यासिओमो उमेत्सु ने, और ये एच एनीमे एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसके पेरेंट्स का काफ़ी ब्रूटली मर्डर हो गया होता है। और जिन लोगों ने उनको मारा था, वो लड़की उन्हीं लोगों के साथ रहती है। एंड आई मीन वो लोग अचानक से उस लड़की के सामने मसीहा बनकर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उस लड़की को एक असैसिन बना देते हैं, जो कि सबको ब्रूटली मार दिया। नाउ जो इस एनीमे का एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और हॉरिफाइंग है। एंड इसके जो फाइट सीन्स थे, उनके बैकग्राउंड्स में काफ़ी वियर्ड सा एक फंकी म्यूज़िक बजता रहता है। और वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन है, तो वो ये कि इस मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का-लड़की कुछ 18 प्लस हरकतें कर रहे होते हैं, एक लिफ्ट के अंदर। वहाँ एक और लेडी थी जिससे ये सब देखा नहीं जाता, और वो कुछ कह देती है। इसी वजह से लड़का उस ओल्ड लेडी को किक मारता है, और जो लड़की थी वो उस लड़के को शूट कर देती है। और वो कोई आम बुलेट्स नहीं थी, वो ऐसी बुलेट्स थी जो कि बॉडी में जाके फट जाती हैं। एंड इसी की वजह से हमें ये आइकॉनिक सीन मिलता है। एंड और ये मूवी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग ग्रूसम सीन से भरी पड़ी है, और वो लड़की जहाँ रहती थी वो अपने पेरेंट्स के मर्डर के साथ ही काफ़ी ज़्यादा एथ सीन्स परफॉर्म करती थी। मतलब उन्हीं के साथ ही इन्वॉल्व रहते थे फिजिकली, और वो अपने पेरेंट्स का रिवेंज भी लेती है काफ़ी ब्रूटली। दैट्स इट।
सो नंबर 4 इज़ बाइबल ब्लैक। बाइबल ब्लैक जो कि हॉरर मिस्ट्री एनीमे है जिसके 6 एपिसोड्स हैं, जिन्हें डायरेक्ट किए 7 अलग-अलग लोगों ने। इनके नाम तुम स्क्रीन पॉज़ करके पढ़ सकते हो। सो इस एनीमे का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉलेज के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहाँ कुछ लोग एक कल्ट को फॉलो करते हैं। जो उस कल्ट का लीडर था, आई मीन लीडर थी, वही मेन एंटागनिस्ट है। और वो फीमेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, बिकॉज़ जब वो एच सीन्स परफॉर्म करती है, मीन्स जब वो किसी के साथ फिज़िकली इंटिमेट होती है, तो वो खुद को एक लड़के में बदल लेती है। तुम समझ गए होगे। एंड उसका चेंज होना काफ़ी अननोइंग था। सो अकॉर्डिंग टू स्टोरी ये एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें इस लड़की को अपनी बॉडी चेंज करनी है। आई मीन अपनी सोल उसे एक और लड़की की बॉडी में डालनी है। और इसके लिए उसे एक वर्जिन लड़की चाहिए जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसके लिए, बट समहाउ उसे मिल जाती है। एंड वो वर्जिन है, तो उसकी एज भी कम ही थी। जिसके बाद वो अपना रिचुअल स्टार्ट करती है, बट उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसे रोकने आता भी है, बट समहाउ वो सक्सेसफुल हो जाती है उस रिचुअल में। और वो अपनी बॉडी बदल लेती है, अपनी सोल उस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है, करने में कामयाब रहते हैं। सो नंबर 5 इज़ रेप ग्योहोका। ग्योहोका 2008 में रिलीज़ होती है, जो कि 2 एपिसोड्स की एक शॉर्ट फ़िल्म है, एच एनीमे फ़िल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है नाओमी हायाकावा ने। ये एच एनीमे एक ऐसे जापान के बारे में है, जहाँ बर्थ रेट कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने रेप को लीगल कर दिया है, जिसके बाद लोग पागल होकर हर लड़की का रेप किए जा रहे हैं। इवन वो स्कूल में जाकर छोटी-छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, उनका भी रेप कर रहे हैं। एंड यू थिंक यहाँ आम लोगों का ये हाल है तो सेलिब्रिटी सेव होंगे? नो, लोग वहाँ वेट कर रहे हैं कि कब हमें हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ वो सब करने के लिए मिलेगा। सो यही इस एनीमे का कॉन मतलब इस शॉर्ट एनीमे शॉर्ट फ़िल्म का कॉन्सेप्ट है।